गाजा में ट्रंप 20 सूत्रीय योजना लागू हो चुकी है। योजना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। हमास के जिहादियों ने 7 अक्टूबर के बाद बंधक बनाए गए बंधकों रिहाई पूरी कर दी है। जिंदा बंधक अपने घरों को लौट गए हैं। लेकिन अब गाजा में जो होने वाला है वो हमास का अंत साबित हो सकता है, क्योंकि मरे हुए बंधकों के शव और हमास के जिहादियों लामबंदी ने इजरायली सेना को परेशान कर दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इजरायली सेना बस एक चूक का इंतजार कर रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए क्यों लिखा जाएगा हमास का काल। 7 अक्टूबर 2023 वो दिन जब हमास के जिहादियों ने इजराइल पर हमला किया था। बच्चों और महिलाओं को भी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। वहीं उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें से 48 उनके कब्जे में अभी बचे थे। अब 738 दिनों के डर, भूख और जुल्म के बाद सभी 20 जिंदा बंधक अब आजाद हैं। आईडीएफ हेलीकॉप्टरों ने इन्हें गाजा से निकालकर सीधे इजराइल के अस्पतालों में पहुंचाया, जहां उनकी जांच और उपचार जारी है। एल्काना बोहबोट, अविनाथन या योसेफ है मोहाना, एविएथर डेविड, रोम ब्रास्लावस्की, सेगेव कैल्फोन, निम्रोद, कोहेन मैक्सिम, हरकिन ईटन, हॉर्न मटन, जांगोकर, बार कुपरस्टीन, डेविड कूनियो, एरियल कूनियो, ईटन, मोर गैली बर्मन, जिव बर्मन, एक मटन, एंग्रेस्ट, ओमरी, मिरान गाय, गिलबोआ दलाल, एलोन ओहेल। यानी हमास के कब्जे में अब कोई भी जिंदा बंधक नहीं बचा है। अब उसके पास 28 बंधकों के शव बचे हैं। इन शवों को हमास ओर से दूसरे चरण में लौटाया जाना है, लेकिन यही हमास के लिए सबसे बड़े टेंशन वजह बन चुका है। दरअसल अब लड़ाई बंधकों नहीं, उनके शवों है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर सैन्य अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अगर हमास के जिहादियों ने मरे हुए बंधकों के शव नहीं लौटाए तो गाजा में पुनर्निर्माण और राहत कार्य रोक दिए जाएंगे और हमास कब्र खोद दी जाएगी। हमास के कब्जे में अभी 28 बंधकों के शव हैं। बंधकों के शव गाजा में जमीन में दबे हुए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि हमास जानबूझकर शवों को सौदेबाजी के लिए छिपा रहा है, लेकिन अगर उसने शव नहीं लौटाए जो समझौता टूट जाएगा। इजरायली सेना इस माहौल के लिए तैयार है। फोरेंसिक संस्थान मृत बंधकों पहचान और उनके अवशेष लाने तैयारी कर रहा है, जिसमें शवों के अवशेषों का डीएनए टेस्ट और सीटी स्कैन किया जाएगा। लेकिन अगर हमास शव लौटाने में नाकाम हुआ तो उसी समय से उस पर बड़ा और भीषण हमला शुरू हो जाएगा। बंधकों से शव ही नहीं, गाजा में हमास ताजा हरकतें फिर से इजराइल को परेशान कर रही हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता में हुआ समझौता कई परिवारों के लिए राहत लाया है, लेकिन इसके बदले छोड़े गए कट्टरपंथी अब फिर से जिहाद के नाम पर हथियार उठा रहे हैं। इनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और सैकड़ों निर्दोषों को मारा था। हमास ने गाजा पट्टी में 7,000 नए लड़ाकों भर्ती शुरू कर दी है। संगठन ने 5 नए सैन्य गवर्नर नियुक्त किए हैं। ये पहले हमास ब्रिगेड शाखा में कमांडर रह चुके हैं। हर लड़ाके को 24 घंटे में रिपोर्ट करने का मैसेज भेजा गया। ऐसे में इजरायली खुफिया एजेंसियों को अब पूरा यकीन है कि हमास का यह कदम गाजा ही नहीं बल्कि इजराइल में फिर से नई अराजकता फैलाने साजिश है। इसलिए ही हमास के लड़ाके फिर हथियार उठा रहे हैं। इजराइल वापसी के बीच हमास ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया है। हमास के बंदूकधारी कई क्षेत्रों में तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही वो अपने हथियारों को वैध बता रहा है। ऐसे में इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने हमास स्कूलों, गाजा सुरंगों तबाह करने का निर्देश दे दिया है। यानी न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। बंधकों वापसी के बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती गाजा में हमास सुरंगों को नष्ट करना होगा। ये काम सीधे आईडीएफ और अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। हमास के हथियारों को निष्क्रिय करने के ये जरूरी है। मैंने आईडीएफ को इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। काट्स के मुताबिक हमास को खत्म करना सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि ये जरूरी है ताकि गाजा दोबारा सांस ले सके। वहीं गाजा के अंदर अब लोग खुद हमास से डरने लगे हैं। उसके लिए हिंसा ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। वहीं अगर हमास जिंदा रहा तो इजरायली सेना गाजा को नहीं छोड़ेगी। इससे भय बढ़ गया है जिंदा बंधक लौट आए, लेकिन मरे हुए बंधकों लाशें गाजा मिट्टी में अब सवाल बनकर खड़े हैं और इजराइल अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि इस बार वो हमास कहानी खत्म करेगा।
क्योंकि इजराइल के लिए जमीन में दफन लाशें सिर्फ लाशें नहीं, बल्कि यहूदियों का अस्तित्व है।